अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप भी सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जैसे कि मैं आपको पता ही अब तक चल चुका होगा कि जी मेरे दिन की शुरुआत जो है हमेशा जिम से होती है, चाहे मैं आधे घंटे का भी वर्कआउट क्यों ना करूँ। क्योंकि मुझे खाने-पीने का, खाना बनाने का इतना शौक है कि मेरी जो ना चाहते हुए भी ना तो सम टाइम ये है कि मैं खाना जो है ना वो मैं खा ही लेती हूँ। तो उसको फिर इस तरह से बैलेंस किया जाता है कि एक्सरसाइज किया जाए और अपना हेल्दी थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल अपना लिया जाए कि अगर वेट आपका सम टाइम ऊपर-नीचे हो जाए तो एटलीस्ट आप बैलेंस कर सकते हैं कि जल्दी उसको कवर अप हो जाता है। तो मेरे तो दिन का आगाज़ इसी तरह से होता है कि जी आपने हमने जिम किया है, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर उसके बाद फिर अपने काम को मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि जैसे कि घर से ही मैं कैटरिंग करती हूँ, तो जो भी ऑर्डर्स होते हैं जब जिस दिन होते हैं तो उस दिन मैं फिर कोशिश करती हूँ कि टाइमली मैं बना के रख लेती हूँ। डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा हैं ऑर्डर तो मैं फिर उसी आराम से तसल्ली से जो है ना बना के मैं उसको रख देती हूँ पैक पैक करके कि अगर नेक्स्ट डे जाना है तो एक दिन पहले बना लेती हूँ। अगर छोटा ऑर्डर होता है तो मैं सेम डे में ही बना लेती हूँ। तो ये एक मेरा इतना बड़ा ऑर्डर नहीं था, तो मैंने फिर सेम डे में ही बना के मुझे देना था ऑर्डर। तो मैंने क्या किया कि मुझे क्योंकि काम थे, मेरी एक फ्रेंड थी उसकी शादी आ रही थी तो मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी और सैलून भी जाना था। तो इससे पहले-पहले मैं जल्दी-जल्दी अपने सारे काम कंप्लीट कर रही थी क्योंकि मुझे ताकि मैं टेंशन फ्री होके ना अपने सारे काम कर लूँ। तो यहाँ जी मेरा खाने का जो ऑर्डर था वो मेरा रेडी हो चुका हुआ था। ये है कि आप अपना काम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जब मर्ज़ी अपना काम कंप्लीट करके अपने सारे काम कर सकते हैं। तो जी यहाँ जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं शामी कबाब इकट्ठे बना के फ्रीज़ करके रख देती होती हूँ और कुछ फ्राई करके रख देती हूँ फ्रीज़ करके, तो वो फिर जिसको चाहिए होते हैं तो मैं फ़ौरी तौर पे वो पैकेट साथ दे देती हूँ। तो जी मैं बस फ्रेश होके खाने का ऑर्डर दे के उसके बाद रिलैक्स होके तो मैं अब बाहर जाने के लिए रेडी थी। अपने दोस्त के साथ ही मैंने जाना था, पहले मार्केट जाना था, फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि फिर मैं सैलून जाऊँगी। तो फिर जैसे ही हम लोग निकले तो मैं वही प्लान कर रही थी कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए या क्या मुझे वैसे डेली रूटीन में चाहिए। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने 1-2 इवेंट्स मैंने अटेंड किए हुए थे, लेकिन शादी का जो फंक्शन था वो मेरा पहला था यहाँ पे कनाडा आने के बाद। तो यहाँ पे मुझे ये था कि जी थोड़ा-सा जो है कुछ ज़्यादा ओवर ना हो, तो बस इतना हो कि जो मेरी पर्सनैलिटी है बस उसके मुताबिक जो है ना मैं जो भी फ़ैशन होते हैं वो मैं करती हूँ, कैरी करती हूँ, चाहे वो कोई भी इवेंट हो या कहीं पार्टी में जाना है, दर्स में जाना है या शादी है, जो भी है। मुझे लगता है कि अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आपको अपना स्टाइल बनाना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले तो शॉपिंग मॉल गई कि वहाँ पे मुझे अपनी रूटीन में कुछ चाहिए था, मुझे लेना था। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो मैंने ये सोचा कि अब मैं क्या लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी मुझे जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो फिर मैंने वो ख़रीदी। और और उसके बाद फिर मैं ये सोच रही थी कि काश मैं पहले ब्यूटी सैलून होकर आ जाती। और वहाँ उधर पास भी एक प्लाज़ा था तो वहाँ पे देसी चीज़ें भी काफ़ी मिल जाती हैं। तो ख़ैर वो मैं सारे प्लान करते हुए कि चलें जब इधर मॉल में आ ही गए हैं तो चलें जो भी काम-शाम यहाँ पे रह गए हैं, जो याद आ रही हैं चीज़ें वो तो ले ली जाए ना। हमेशा ऐसे होता है कि जब आप शॉपिंग करने निकलते हैं बड़े जोशो-खरोश से, फिर उसके बाद आपको याद आता है अच्छा क्या लेना है, अब क्या लेना है? वो इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि बस फिर इंसान सोचता ही रह जाता है। तो जो मेन चीज़ें थी कि जो हेयर स्टाइल आपने बनाना होता है इवेंट में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें आप ऐसे ख़रीदें कि जो कि आप घर पे, क्योंकि यहाँ पे सैलून की जो सर्विसेज़ है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो इसलिए फिर आपको स्टाइलिंग, मेकअप और ये सब चीज़ें जो है ना आपको खुद अगर आती हैं ना तो फिर आपकी बहुत बचत हो जाती है। तो मैं तो ख़ैर यूज़्ड टू ही थी पाकिस्तान से ही कि मैं अपना हेयर स्टाइल मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी यही मैंने सबसे पहले अपना हेयर ड्रायर मैंने बाय किया, स्ट्रेटनर बाय किया, क्योंकि वहाँ से जो मैं पाकिस्तान से बाय मिस्टेक में ले तो आई थी लेकिन वो यहाँ पे वर्क नहीं करते। तो फिर यहाँ से ही लेके, क्योंकि अच्छी चीज़ ये होती है कि जी आपने अगर कर्ल करने हैं या स्ट्रेटनर आपके पास है, आपने स्ट्रेट करने हैं बाल, आप हर तरह से स्टाइल बना लेते हैं। ये तो आसान ही है ना कि अगर आप कुछ नहीं आता तो बाल स्ट्रेट ही कर दें। तो अच्छा
अच्छा जी, फिर उसके बाद मुझे वैसे रूटीन के लिए भी मुझे कोई जूते चाहिए थे कि अगर कहीं आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं कुछ भी इस तरह से, और मुझे ना फैंसी और ब्लिंकी ब्लिंकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मुझे एक शूज़ पसंद आए, वो काफ़ी ब्लिंकी से थे, तो मैं बड़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। और मुझे सबसे मज़े की बात ये लग रही थी कि यहाँ पे फ़ातिमा के साइज़ के जूते और इतने अच्छे लग रहे थे। मैं बस जहाँ जाती हूँ, मुझे अगर फ़ातिमा के इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ नज़र आए ना, तो मैं फिर गुम हो जाती हूँ। ये सब फ़ातिमा के ही साइज़ के जूते थे, तो मैं यही सोच रही थी कि जी फ़ातिमा इसमें से कौन से सिलेक्ट करेगी। उसको ये पिंक भी पसंद आने थे, ब्लैक भी पसंद आने थे, और ये जो कलरफुल पिंक थे ये भी उसको अच्छे लग रहे थे। तो खैर उस वो फ़ातिमा को तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो जब वो आएगी मेरे पास तो डेफ़िनेटली जो चीज़ उसको अच्छी लगेगी वो खुद ही खरीदेगी। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मुझे एक ब्लिंकी सा जूता नज़र आया, तो मैंने पहन के देखा, मुझे अच्छा लगा, और मुझे ये नहीं पता था कि जी मैंने ये पहनना है, ये कभी मैं पहन पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैंने ख़रीद लिया। तो बस जी चीज़ें मैंने जो ख़रीद सकती थी बस वो मैंने ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदी। फिर उसके बाद मुझे सैलून जाना था, मैं सैलून के लिए फिर निकली कि ताकि पहले चलें कोई थोड़ा फ़ेस पे जो है ना रौनक लाई जाए कि जब अपने इवेंट पे जाना है, मेकअप करवाना है, तो फेशियल जो है ना एटलीस्ट 2 दिन पहले कराना चाहिए, ताकि आप मेकअप ये जो भी चीज़ें हैं वो कर सकें। क्योंकि फेशियल के बाद क्योंकि इतनी क्रीम्स वो मुँह पे अप्लाई करते हैं कि स्किन को थोड़ा-सा जो है ना रेस्ट देना चाहिए कि 1-2 दिन बिल्कुल मेकअप ना लगाएँ, ताकि कोई रिएक्ट ना करे स्किन, क्योंकि रिएक्शन आ जाता है जब आप कोई क्रीम्स और इस तरह से फेशियल में यूज़ हो रही होती हैं। इसीलिए जो है ना वो मना करती हैं कि आप फेशियल के बाद जो है मेकअप ना लगाएँ फेस पे। तो मैं फिर ख़ैर मैं 1 हफ़्ता पहले, अभी हमारे जो इवेंट को अभी टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं 1 हफ़्ता पहले ही फेशियल ले लूँ, ताकि स्किन जो है ना अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाए। तो फेशियल के बाद फिर मुझे कुछ चीज़ें याद आई कि मैंने लिपस्टिक और जो मैचिंग आई शेडो थी वो तो मैंने ली नहीं, तो वो मैंने ली। फिर उसके बाद शाम हो चुकी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलें जी थोड़ी जो है ना एन्जॉयमेंट की तरफ भी जाएँ। काफ़ी स्ट्रेस में शॉपिंग भी की स्किन केयर के लिए जी, हम लोग गए वहाँ पे। तो फिर जैसे ये खैर कोई इरादा नहीं था मूवी देखने का, लेकिन फिर हम लोगों ने सडनली बस प्लान बना लिया कि चलो जी मूवी देखते हैं। तो मूवी यहाँ पे हम लोग, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी मूवीज़ तो कम ही लगती हैं, तो इंडियन एक मूवी लगी हुई थी, तो वो हम लोग देखने चले गए। तो इसमें भी यही था कि जी चलें, अच्छा एक टाइम पास हो जाएगा कि इंडिया की जो मूवी है वैसे अच्छी हो या ना हो, लेकिन हमें तो अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे फेमस जो एक्टर है मैं उनकी ही मूवी ज़्यादा शौक से देखती हूँ। कि उसमें ये होता है कि एटलीस्ट आप इंजॉय करते हैं, जो भी है कि और कुछ नहीं, कहानी ना भी हो, लेकिन आप इंजॉय कर लेते हैं कि जी वो एक जो स्टारडम है उसी को ही बस देख के तो अच्छा लगता है कि जी आप इंजॉय करें। अदरवाइज़ स्टोरी सम टाइम इतनी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्या है कि जी एक गुड टाइम पास जो है ना वो आपका हो जाता है। तो एक टाइम स्पेंड किया और अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है ना मैं इतनी थक चुकी हुई थी, क्योंकि सुबह से ही काम में, फिर उसके बाद शॉपिंग में, क्योंकि चलना अच्छी खासी वॉक तो जो है ना वो मस्ट होती है। तो मैं फिर यहाँ से बस निकल के उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब बस आराम करना है, अगले दिन देखी जाएगी। तो इसी तरह से मेरे दिन की जो है वो शुरुआत भी बस भागम दौड़न से होती थी, और फिर अब जो है मैं इतनी थक चुकी हुई थी कि मैंने कहा मैंने घर जाके बस सोना है। तो आपने मेरे व्लॉग को देखना है और सब्सक्राइब करना है, और मुझे अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।